कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यह उद्धरण भगवद गीता के 2 अध्याय से लिया गया है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अमरत्व और शरीर के नश्वर होने का महत्व समझा रहे हैं। इस उद्धरण के माध्यम से जीवन के चक्र और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है। आत्मा का अमरत्व, गीता के अनुसार आत्मा अविनाशी, अजर, अमर और अपरिवर्तनीय है। ये शरीर के साथ नष्ट नहीं होती, बल्कि यह अनंत काल से अस्तित्व में है और अनंत काल तक बनी रहती है। शरीर एक साधन मात्र है, जिसका उपयोग आत्मा भौतिक संसार में अनुभव और कर्म करने के लिए करती है। जैसे एक व्यक्ति नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक नए शरीर को धारण करती है जब पुराना शरीर अनुपयोगी हो जाता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर में जन्म लेती है। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। गीता के इस श्लोक में आत्मा की इस यात्रा को सरल शब्दों में समझाया गया है। आत्मा और शरीर का संबंध, शरीर और आत्मा के बीच के संबंध को समझने के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि आत्मा शरीर का स्थायी तत्व नहीं है, बल्कि शरीर आत्मा का एक माध्यम है। शरीर नष्ट हो जाता है, पर आत्मा शाश्वत है। यह शाश्वतता हमें ये सिखाती है कि जीवन और मृत्यु केवल परिवर्तन के रूप हैं। मृत्यु केवल एक नए जीवन की शुरुआत है। एक नया अनुभव प्राप्त करने के लिए आत्मा एक नया शरीर धारण करती है। भौतिक जीवन और आत्मा की शुद्धता, भौतिक जीवन की क्षणभंगुरता और आत्मा की शुद्धता का संदेश इस श्लोक में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भौतिक शरीर जो कि क्षणिक है, आत्मा के लिए केवल एक वस्त्र के समान है। जब शरीर अपनी उपयोगिता खो देता है, तब आत्मा उसे त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस तरह आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। योग और आत्मा की मुक्ति। गीता में आत्मा की मुक्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू योग है। योग के माध्यम से व्यक्ति आत्मा की शुद्धता को प्राप्त कर सकता है और इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि आत्मा को शरीर से अलग करके देखना चाहिए और जीवन के उद्देश्य को समझकर जीना चाहिए। कर्म और आत्मा का संबंध। कर्म के अनुसार आत्मा को नया शरीर प्राप्त होता है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि आत्मा अगले जन्म में किस प्रकार के शरीर को धारण करेगी। इसलिए गीता में कर्म का महत्व भी बहुत अधिक है। कर्म के अनुसार आत्मा अपने अगले जीवन का निर्माण करती है और इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। श्लोक का अर्थ बहुत गहरा है। ये हमें जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। आत्मा की शाश्वतता और शरीर की नश्वरता के इस ज्ञान के साथ हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण मिलता है। ये श्लोक हमें ये समझने में मदद करता है कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये ज्ञान हमें भयमुक्त करता है और आत्मा की अनंत यात्रा के प्रति आश्वस्त करता है। जीवन और मृत्यु के इस चक्र को समझकर हम अपने कर्मों और आत्मा के शुद्धिकरण के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं।